और आज आरजेडी का सबसे बड़ा डर एमआईएम है। जिस तरीके से, जिस मजबूती के साथ एमआईएम की तरफ मुस्लिम समाज तेज़ी से बढ़ रहा है, एक विश्वास जो है दिखा रहा है। आरजेडी का कोई भी कार्यकर्ता ये भगवा रंग का गमछा रख सकता है क्या? लेकिन हमारे पार्टी में कोई रोक टोक नहीं है। अब भगवा रखिए, नीला रखिए, आपका विचार, आपका काम गरीबों के लिए, दलित के लिए और मुस्लिम की कोई रोक टोक नहीं है। राणा रणजीत सिंह इस पार्टी में कैसे आ गए? देखिए, राणा रणजीत सिंह एक पढ़ा लिखा हिंदू है और इस पार्टी से जब मैं चुनाव लड़ा तो मैंने इस पार्टी की ताकत को समझा। मैं आफ्ताब और आप देख रहे टैब तक। देखिए, इस वक्त मौजूद है एआईएमआईएम के फायर ब्रांड नेता और आपको बता दें कि एआईएमआईएम के प्रदेश सचिव, इसके साथ ही साथ बेलागंज के प्रभारी भी है, चुनाव प्रभारी भी बनाए गए। सबसे पहले आपका तो स्वागत है हमारे चैनल टैब तक पर। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको यूट्यूब पे देखने का मुझे मौका मिला था, बट आज आपसे रूबरू होने का मौका मिला और आपका एनर्जी लेवल देख करके जो है दिवाली की याद आ गई। एकदम कान के पास पटाखा मारा आपने, चलिए बहुत अच्छी बात। राणा रणजीत जी, कहीं ना कहीं एआईएमआईएम के में आपकी नाम की चर्चा इतना होने लगा कि ये नाम जो है पूरे बिहार में गूंजने लगा। इतना जल्दी ये सब कुछ कैसे संभव हो पाया? देखिए, सच्चाई में बहुत ताकत होती है। जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा तो चूँकि मेरे भाई भाजपा में विधायक हैं और मेरे पिताजी ने जीवन भर पहले जनता दल में थे और फिर राष्ट्रीय जनता दल में रहे। लालू जी की सरकार में 20 साल मंत्री रहे, सांसद रहे। तो मैं चिल्ला करके अपने चुनाव में कहता रहा कि भाई एक बेटे का पहचान उसके पिता से की जानी चाहिए। एक बेटे का जो खून उसके रगों में उसके पिता का दौड़ता है। लेकिन हमारे विरोधियों जो है वो भाई भाजपा है करके, तो कहीं ना कहीं लोगों को बड़ा लगता था कि चुनाव हारने के बाद ये पार्टी को बदल लेंगे। लेकिन चुनाव हारने के बाद मैं और शिद्दत से और मजबूती से मैंने इस पार्टी में काम किया, तो लोगों ने महसूस किया कि अरे चुनाव में इस व्यक्ति को हम लोग पहचान नहीं पाए। सही मायने में ये व्यक्ति जो है अक़लियत की लेकर के, चूँकि मेरे राजनीति में प्रवेश करने का बुनियाद ही यही बना। नहीं, आपके नाम का भी चर्चा हो रहा था कि राणा रणजीत सिंह आए हैं सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आए, चुनाव के बाद पार्टी बदल लेंगे। लेकिन जब लोगों ने देखा कि नहीं अभी भी बने हुए, तो अब कहीं ना कहीं भी आप जाते हैं और चुनाव प्रभारी आपको बनाया जाता है, कहीं भी प्रचार के लिए जाते हैं, तो कैसा लगता है, कैसा महसूस करते हैं? वही मैं बताया कि सच्चाई की ताकत जो है और उसका शोर बहुत दूर तक होता है। तो जब मैं उस समय कह रहा था लोगों ने नहीं स्वीकारा, लेकिन लोगों ने जब मेरे काम को देखा तो निश्चित रूप से जो प्यार मुझे मिल रहा है, ख़ास करके मैं जिस समाज से आता हूँ, राजपूत बिरादरी से मैं आता हूँ, किसी पार्टी में हमारा सम्मान आज की डेट में नहीं है। भाजपा वाले सो कॉल्ड कहते हैं अपने आप को कि भाई हम फॉरवर्ड की पार्टी हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में एनडीए की बैठक हुई थी, शुरू के 2 पंक्तियों में कोई एक राजपूत नेता नज़र नहीं आया। तो कहीं ना कहीं हम लोग को सम्मान किसी पार्टी में नहीं मिलता। मजबूरीवश जो है कहीं कोई सम्मान नहीं तो ये लोग भाजपा में अपने आप को तलाशते हैं। तो जो स्नेह प्यार मुझे इस पार्टी में, जो सम्मान मुझे मिला, और इतिहास पुराना है राजपूत और मुस्लिम भाइयों का। अकबर के सेनापति मुसलमान थे और महाराणा प्रताप के सेनापति जो है मुस्लिम थे और अकबर के सेनापति राजपूत थे। तो पुराना इतिहास रहा है राजपूत और मुसलमान का, एक सम्मान का संबंध हम लोग के बीच में रहा है। तो निश्चित रूप से एमआईएम में वो सम्मान मुझे मिलता है और एक जख्मी शेर के रूप में मैं इस पार्टी में हूँ। मैं चुनाव हारा, इतना वोट होने के बावजूद, चूँकि संगठन नहीं बना हुआ था, तो मैं ये लक्ष्य बना करके चल रहा हूँ कि मेरा कोई भाई एमआईएम के टिकट से चुनाव लड़े तो जहाँ मुझे चोट लगा है उस भाई को चोट नहीं लगने दूंगा। यही ठान के आप चल रहे हैं? यही लक्ष्य लेकर के चल रहा हूँ और एक जख्मी शेर के रूप में। और जहाँ भी एमआईएम लड़ेगी उसको खूब मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है। और एक सपना हम लोगों ने देखा है कि 50 विधायक हम लोग अगले विधानसभा 2025 में सदन में हमारे 50 विधायक पार्टी के रहेंगे और सरकार में एक अहम भूमिका में रहेंगे। 50 विधायक? बिल्कुल बिल्कुल। बिहार के अंदर? बिल्कुल। 5 विधायक आज की डेट में आप देखिए ना, किस पार्टी का 5 विधायक है? सहनी की पार्टी का है, मांझी की पार्टी का है, और टूट गए ना। किस पार्टी के नहीं टूटे? आरजेडी के विधायक नहीं टूटे क्या? आज जो जिन्होंने हमारे विधायकों को तोड़ा, आज हमसे ज़्यादा उनके विधायक टूट गए हैं। देखिए ना, अभी जो विश्वास जो हुआ था मत, उसमें क्या हुआ था आरजेडी का। तो जो आप करिएगा वो भोगना भी पड़ेगा इसी जीवन में। तो 5 विधायक था और आपने विधायक को तोड़ा है, जनता को नहीं तोड़ा है। जनता आज भी हमारे साथ है, ये चुनाव में पता लग जाएगा। उन सभी जो काफिर लोग थे उनको मालूम चल जाएगा और सारी जनता हम लोग के साथ है और शिद्दत से है। और अपने 5 में से 5 को नहीं तोड़ा। हमारे अख्तरुल ईमान साहब जो हमारे पार्टी के गार्जियन हैं और हमारे प्रदेश के सदर भी हैं,
उनका ईमान इतना पक्का था कि एक से एक बड़ा मंत्रालय उनको दिया जा रहा था, करोड़ों रुपया उनको दिया जा रहा था, लेकिन उनके ईमान को नहीं डोला पाया। सर कहीं ना कहीं इस पार्टी में एक सवाल उठता आया है, लगातार कई वर्षों से ये सवाल उठता आया, जब जब आपकी पार्टी चुनाव लड़ती है, जब जब आपकी पार्टी किसी भी प्रदेश में जाती है, तो आपकी पार्टी पर एक कहा जाता है कि ये सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। तो फिर राणा रणजीत सिंह इस पार्टी में कैसे आ गए? देखिए, राणा रणजीत सिंह एक पढ़ा लिखा हिंदू है, और इस पार्टी से जब मैं चुनाव लड़ा तो मैंने इस पार्टी की ताकत को समझा। जिस तरीके से नौजवान, खास करके जो 40 के नीचे का जो नौजवान है, इतनी शिद्दत से इस पार्टी में जुड़ रहा है, इतनी तेज़ी से जुड़ रहा है। आज जनसुराज है, इतने करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन केवल पैसे से, विचारधारा से एक व्यक्ति भी नहीं जुड़ा है। इसलिए आप देखिएगा कि भीड़ तो बहुत जुटा लेंगे, लेकिन वोट का जब समय आएगा तो बिल्कुल भी वोट उनके पास नहीं रहेगा। तो इस पार्टी की ताकत को एक हिंदू का लड़का समझ चुका है, और इसीलिए इस पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और ये फ्रीडम कहाँ मिलेगा? मैं चैलेंज करता हूँ कि आरजेडी का कोई भी कार्यकर्ता ये भगवा रंग का गमछा रख सकता है क्या? लेकिन हमारे पार्टी में कोई रोक टोक नहीं। अब भगवा रखिए, नीला रखिए, आपका विचार, आपका काम गरीबों के लिए, दलित के लिए और मुस्लिम के, कोई रोक टोक नहीं है। ना पूजा के लिए रोक टोक है, ना कोई रोक टोक है। अगर कोई आपको ये विवश करे कि नहीं भैया आप मुसलमान की पार्टी में हैं तो टीका नहीं लगाइएगा, भगवा गमछा नहीं रखिएगा, एक ही मकसद है, गरीबों की सेवा करना। दलित और मुस्लिम समाज इसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ता है, उसकी लड़ाई लड़ना हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से सदन में लड़ रहे हैं, हम लोग सड़क पे लड़ते हैं। सदन में इंशाअल्लाह अभी पहुँचे नहीं है, लेकिन अगले विधानसभा में पहुँचेंगे 50 लोग, उससे अधिक। एक सवाल और है कि आपकी पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, तो ये कहाँ तक सच्चाई? उन लोगों को कैसे आप सामना करेंगे कि जो लोग आपको बीजेपी की बी टीम कहते हैं, चाहे बिहार के अंदर आने वाला चुनाव में या तो फिर हालिया के चुनाव की बात कर लो? देखिए, अगर हमें बी टीम के लोग होते तो आज हम लोग रामगढ़ में भी लड़ रहे होते, क्योंकि जगदानंद सिंह के बेटे वहाँ लड़ रहे हैं, तो उनको हराना तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और बीजेपी का कैंडिडेट वहाँ लड़ रहा है, हम दो जगह जहाँ लड़ रहे हैं वहाँ तो बीजेपी लड़ ही नहीं रही है। एक छोटा सा उदाहरण आपको आसपास का दिखाता हूँ, ऐसे कई उदाहरण हैं, कई चीज़ें हैं। और कोई भी बड़ी पार्टी के बीच में जब तीसरा कोई पार्टी मजबूत होने लगेगा तो ये तय है कि वो तीसरे को जो है बी टीम, सी टीम का दर्जा देंगे। और आपने देखा था तेजस्वी यादव जी ने क्या कहा था, सच उनके मुंह से निकल गया था। ये दोनों पार्टियां ये चाहती हैं कि हिंदू मुस्लिम हो, उससे दोनों को फ़ायदा होता है। उसको भी मुसलमान का पूरा वोट मिल जाता है फ्री फोकट में, और उधर पूरा हिंदू हो जाता है, जात पात में नहीं बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं रणनीतिक रूप से इंडिया और एनडीए, जो तेजस्वी जी ने कहा था पूर्णिया के भाषण में कि या तो इंडिया को वोट दीजिए या एनडीए को दीजिए, तीसरे चौथे को मत दीजिए। और आज आरजेडी का सबसे बड़ा डर एमआईएम है। जिस तरीके से, जिस मजबूती के साथ एमआईएम की तरफ मुस्लिम समाज तेज़ी से बढ़ रहा है, एक विश्वास जो है दिखा रहा है। चूँकि वक्फ बोर्ड की लड़ाई हो या कोई भी लड़ाई हो, वो बाकी पार्टियां नहीं बोल सकती हैं, केवल एक ट्वीट करके छोड़ देगी। लेकिन हमने सड़क पे काम किया है, सड़क पे हम लोग, हिंदू होते हुए हम लोगों ने वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ जो है हम लोगों ने ईमेल कराया, हज़ारों लोगों से ईमेल कराया, पूरे मुहिम चला करके लाउड स्पीकर के साथ हम लोगों ने काम किया। देखिए, परिवार का गार्जियन जो होता है, एक बाप अगर अपने बच्चे के लिए नहीं लड़ सकता है, अपने परिवार के लिए नहीं लड़ सकता, तो दूसरे के लिए भी नहीं लड़ सकता है। तो आज मुस्लिम समाज की पार्टी अगर कही जाती है तो ओवैसी साहब मुसलमान के लिए नहीं लड़ेंगे, तो आप अपने समाज के सम्मान करते हैं तो दूसरे का भी आप कर सकते हैं। तो मुस्लिम की लड़ाई लड़ने वाला आज कोई नहीं है। मुसलमान का केवल लोगों को वोट चाहिए, एक वोट बैंक के रूप में केवल मुसलमानों को देखा जाता है, और कुछ नहीं। तो देखिए, ये थे राणा रणजीत जी, जिन्होंने अपनी बात को बाखूबी से रखा। तो आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत हैं? अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।